तो क्या सिया मर्डर केस में सिया अग्रवाल को सजा नहीं मिलेगी? क्या वो निर्दोष है इसलिए सजा नहीं मिलेगी? क्या उसने मर्डर नहीं किया है? कि कुछ राज और ही है? कि केतन के बारे में सिया को पता चल गया था इसलिए उसने मर्डर कर दिया? असली बात क्या है? पूरी इंटरनेट हिला पड़ा है इस केस से। तो चलिए जानते हैं सिया और केतन अग्रवाल के मर्डर केस के बारे में। तो वीडियो को चलिए आगे बढ़ाते हैं। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले जो भी भाई चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। राम राम सभी भाइयों बहनों को। तो चलिए शुरू करते हैं एक और न्यू वीडियो। तो आज का मैटर है सीधा बात कि देश में हो क्या रहा है। लड़कियां जिससे प्यार कर रही हैं उससे शादी नहीं कर रही हैं, दूसरे से शादी कर रही हैं और अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पति को मार दे रही है। ऐसे बहुत सारी केसेस आई हैं। पहले ड्राम वाला केस और भी बहुत तरह तरह केसेस आई है, उतना मैं बात नहीं करूंगा। आज का टॉपिक है सिर्फ सिया और अग्रवाल और केतन अग्रवाल। तो आइए आगे बढ़ते हैं। केतन एक बहुत रिच फैमिली से आता है, उसके पापा का बहुत बड़ा बिजनेस है और केतन खुद विदेश से पढ़ के आया था, अमेरिका से, बाहर देश से पढ़ के आया था, अच्छा पैसा कमाता था। तो सबसे बड़ा सवाल है कि सिया ने मर्डर क्यों किया? सबसे पहला सवाल है। तो आइए जानते हैं क्यों। सिया को पसंद था चेतन चौधरी, उसका बॉयफ्रेंड। उसने उसके ना केतन के घर वालों को बताया ना अपने घर वालों को, जबकि वो बता सकती थी, लेकिन लोगों को मतलब इंटरनेट से देख के थोड़ा सीख मिलता है कि कैसे किया जाता है। लोगों को मर्डर करना अच्छा लगता है। तो इसने कुछ पहले इसकी एंगेजमेंट हो गई, सगाई हो गई फरवरी में। उसके बाद आया कुछ महीने के बाद शादी का प्रोग्राम, जबकि केतन इससे बहुत प्यार करता था, बहुत ही ज्यादा। 1700 करोड़ का फार्म हाउस बुक हुआ था शादी के लिए और इसके बर्थडे के लिए पहले ही उसने बहुत सारी प्रोग्राम की थी। थैंक यू। तो देखा आप लोगों ने प्रोग्राम, वो बहुत ही प्यार करता था इसलिए बहुत ही इसके लिए सरप्राइज प्लान करता था और भी बहुत तरह तरह की चीजें। इसके बर्थडे के लिए उसने 24 रूम बुक किए थे और भी बहुत बहुत तरह की थी सजावटें। तो तभी भी इसको चैन नहीं मिला। इसको चाहिए था कि हमको चेतन से ही शादी करनी है, जबकि वो साला गवार एकदम घटिया आदमी। आप सोचो, इतने अमीर आदमी को छोड़ के आदमी बुच्चड़ गवार से शादी करने खातिर लोग मरता है, और ऊपर से मरता तो मरता है और जो इन लोग से प्यार करता है उन लोग को रास्ता से हटा देता है। आप सोचो कितने सारे केसेस आए, आपको खुद पता है। तो इसने क्या किया, इसने कुछ महीने के बाद जब इसकी शादी के आने वाला टाइम होने लगा तो इसने सोचा अब तो चेतन कुछ कर नहीं रहा, चेतन को टाइम नहीं मिल पाएगा, मेरी शादी हो गई तो इसी में केतन को कहीं घूमने जाने का मन किया। तो उसने सोचा बाली चलते हैं, जबकि सिया को एकदम बाली जाने का मन नहीं था, क्योंकि उसे प्लान करना था एक मर्डर केस, क्योंकि केतन साइड हट जाए और मैं चेतन से प्यार करूं, अच्छा है, ठीक है। जब तुमको ऐसा छिनरई करना था तो आप सीधा सीधी बोल देती, या नहीं तो कुछ बहाना मार देती। बहाना तो मार सकते थे ना भाई कि मुझे किसी और से प्यार करती हूँ, नहीं, लेकिन इन लोगों को तो मतलब चुल मची रहती है ना कि किसी का घर बर्बाद करने में। ये सब लड़की लोग आज के डेट में, मैं रियलिटी बात बता रहा हूँ, आज के डेट में 95%, 90 नहीं 95% लड़की बर्बाद हो चुकी हैं। 5% जो सही बची है वो इन लोगों को देख के बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि ऐसा ही से चीज ही चल रहा मार्केट में। लड़की पूरी बर्बाद हो चुकी है। या तो यहाँ की बात करूं या मैं कहीं की बात करूं, कहीं की लड़की आजकल ठीक नहीं मिलेगी। 5% ठीक मिलेगी, वो भी आने वाले टाइम पे बिगड़ सकती, क्यों, कलयुग चल रहा है। हाँ, तो कहाँ पे थे हम लोग, क्या ये सिया पे। तो इसने सोचा कि इसको केतन को रास्ते से हटा दे। तो 6 तारीख का बाली का प्लान बना, सब दोस्तों लोग जाने के लिए रेडी हो गए।
तो इसने सोचा क्या करूँ, तो इसने एयरपोर्ट पे सब पहुंच गया, इसके फ्रेंड लोग, केतन के, सिया के, जो भी दोस्त लोग, पहुंच गया। एयरपोर्ट पे जाके पता चला कि केतन का पासवर्ड चोरी हो गया, ये हो गया, वो हो गया, बहाना मार दिया इसने। केतन बेचारा भोला आदमी, वो मान लिया चलो कोई चोरी वोरी कर लिया होगा। आप सोच सकते हो कि वो कितना भोला इंसान था। आप पहले उसकी पापा के वीडियो देखो। भी उनका बाली कैंसिल होता था, पासपोर्ट चोरी हो जाता था, कभी कुछ उसके साथ जा रहे थे, सिर्फ केतन का ही पासपोर्ट चोरी हो गया जिसकी वजह से वो जा नहीं पाए। लेकिन बाली कैंसिल होने के बाद, पहले भी ये कैंसिल होने के बाद, फिर ये 14th को गए। 14th को मुझे कल वहां पता चला कि उसने खुद ने उसको धक्का मारा, जिसकी वजह से केतन पीछे सरक गया और पीछे एक पेड़ था, पेड़ का सहारा लेके वो बच गया। बचने के बाद उसने इमीडिएटली नाटक किया कि सांप आ गया, सांप आ गया, सांप आ गया और मैंने तेरे को बचा लिया। तो उस वक्त उसके ध्यान में नहीं आया, मिलके उसके ऊपर किसी चीज का वार करके उसको ऊपर से नीचे फेंक दिया, और वो उनका कोऑर्डिनेशन भी दिख रहा है। तो देख लिया आप लोगों ने। तो उन्होंने साफ साफ बोला है कि किसी की चोरी नहीं हुई, लेकिन एक साथ ही बैग में सब चीज रखे थे, लेकिन इसकी चोरी हुई, केतन की। तो शरीफ आदमी था, उसको पता नहीं चला, ठीक है। और इनको तो प्लान करना था, तो इन्होंने प्लान किया कि कहीं अच्छा फोर्ट पे चलते हैं। प्लान बनाया कि क्यों ना एक पहाड़ चुना है, उस पे से इसको ठेल देंगे, सीधा खेल खत्म हो जाएगा। तो इन्होंने चुना पुणे का लोहा फोर्ट, लोहागढ़ चुना। तो वहां पे ये गई 14 जून के गई, 14 जून को गई। वहां से इसने ठेला, केतन को इसने ठेल दिया। तो ये इसने तो सोचा कि मर जाएगा, लेकिन भगवान ने की कृपा की, वो पेड़ आ गया बीच में, तो उसने पेड़ के बैलेंस से बच गया। और बचने के बाद भी इसने तो सोचा अब क्या बहाना मारूं, अब तो मेरा हो जाएगा। लेकिन इसने बोला नहीं, सांप था, सांप को देख के सांप से बचाने के लिए मैंने तुम्हें ठेला। अच्छा ठीक है, लेकिन तभी भी चेतन इतना भोला इंसान था, इतना भोला इंसान नहीं रहना चाहिए इंडिया में। इतना भोला इंसान था, उसने सोचा कि हाँ सांप होगा, मुझे बचाने के लिए मेरी बीवी ने कर दी। अरे भाई, कोई भी इतना इंसान शरीफ होता है, क्यों? उससे प्यार करता था, सिया से सच्चा वाला प्यार करता था। लेकिन इस मैडम ने इस चूतिया लड़की को तो उसमें इंटरेस्ट ही नहीं था। मोहतरमा को एक चूतिया लड़का पसंद आया, चलो ठीक है, पसंद आया तो बता देती, बेचारे की जान क्यों लेनी है? नहीं, इनको तो जान लेनी है। बेचारे के 1700 करोड़ का बुक भी किया था, तो उस टाइम उसने बच गया। फिर इनका बर्थडे 19 जून को था, 19 जून को बर्थडे था इनका। तो इसने फिर से प्लान किया कि नहीं, इस बार तो मैं इसे खत्म कर ही के रहूंगी। इस बार इसने पूरा पक्का प्लान कर दिया, और अपने बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी के साथ पूरी बात और चैट हो गई, पूरी क्लियर कर दिया, और पूरी जीत पे अड़ गई। मुझे जाना है, मुझे इसके घर वाले मना कर दिए, उसके भी घर वाले मना किए। फिर वो अपने सासू माँ के पास गई, सासू माँ को पूरा एकदम पोल पट्टी चढ़ा दी एकदम कि मेरे दोस्त लोग आ रहे हैं, मुझे जाना है। फिर उसने भी सोचा होगा बहू है, चलो ठीक है, जाने देते हैं। अब उन्हें क्या पता था कि ऐसा कांड करेगी ये। तो फिर से एक बार उसने उसी फ्रॉड पे गया, लोहागढ़ पे। इस बार पूरे प्लान के साथ गया। चेतन चौधरी को पहले से ही बुला लिया था। आप ये क्लिप देखो। अब ये उसने पूरे मास्क पहन के, कोट वोट पहन के, पूरे एकदम पहाड़ पे पहले से रेडी था। और उसने फिर से वो दोस्त के साथ केतन को लेके गई सिया, और चुपके से धीरे से उसने क्या किया, उसने अपने दोस्त लोगों को, फ्रेंड को साइड हटाया और केतन को वहां से ठेला। ऐसा इस बार दोनों मिलके इतना प्लान करके ठेला कि ऐसे ना जाओ पिया, ऐसे ना जाओ पिया, जुड़ी है राहें सारी तुझसे, जाना उसमें कोई बचने का चांस ही नहीं था। और उसके बाद जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ केतन, फोटो लेते हुए गिर गया, ये वो फलान ढिमकाना। 3 घंटे के बाद पुलिस आई, और सिया रो के नाटक करके पूरी अपनी ड्रामा फैला चुकी थी। उसके बाद पुलिस आई 3 घंटे के बाद, बहुत ही गहरी खाई थी, तो उसमें ढूंढने में 3 घंटे के बाद मिली। तो उसके बाद बॉडी मिली, तो उसने, और पुलिस ने कुछ ऐसे ही मतलब पता करने के लिए वो सिर्फ बोले या उसमें केतन में अभी भी थोड़ी सी जान बची हुई है। उसके बाद सिया
उसका मतलब रिएक्शन आप नहीं देख सकते हो। रिएक्शन मतलब वो चुपचाप स्थिर हो गई, जैसे आदमी को सदमा लग जाता है, आदमी को शौक लग जाता है। उसने सोचा अब तो मेरी पुल पट्टी खुल जाएगी, ये कि जबकि वो पुलिस झूठ बोली। पुलिस को बस एक बार ट्राई करना था। तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन सब चीज हो चुका था, केतन मर गया था। अब सिया ने सोचा अब तो मेरा रास्ता क्लियर। लेकिन जब पुलिस ने कस्टडी में लिया सिया को, तब पता चला, उसने बोला नहीं नहीं वो तो फोटो क्लिक करते हुए गिर गया। किसी को ये बात जमी नहीं। उसके बाद सिया का एक बार फोन चेक हुआ, तब पता चला कि कुछ तो खेला तो कुछ और ही हो रहा है, इसमें तो खेला कुछ और ही हो रहा है साला। उसके बाद चेतन चौधरी की चैट लिस्ट आई, उसके बाद उसे बुलाया गया, तो उसने भी बोला नहीं नहीं मैं तो ये नहीं, उसकी फुटेज दिखाएगी मैं ये नहीं हूँ। लेकिन कुछ टॉर्चर के बाद उसने स्वीकार लिया। उसके बाद सिया मान नहीं रही थी, लेकिन फिर जब चेतन को देखी तब उसने स्वीकार कर लिया कि हाँ मैं तो ठीक हूँ, अपना क्राइम स्वीकार कर लिया। अच्छा, बात इसके बाद आता है, सब चीज हो गया लेकिन अभी भी उसे सजा नहीं मिली। क्यों? ऐसा बहुत सारे केसेस में होता है, क्योंकि जब तक ले आपके पास कोई प्रूफ नहीं है तब तक ले आप नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ चैट डिलीट हो चुकी है। और जब तक ले साइबर क्राइम, जबकि वो लोग नहीं अगर रिकवर कर सकते डाटा, तो इन लोगों को पकड़ा नहीं जाएगा। जैसे कि राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी का हुआ था। इन लोगों की बात कर रहा हूं मैं, स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे होंगे, इन लोगों की बात कर रहा हूं मैं। तो इसमें भी केस हुआ था। इसने मोहतरमा ने भी कहीं पहाड़ पे लेके गई थी अपने हस्बैंड को, और वहां से इसने धक्का दिया। लेकिन बट इतना बवाल उस टाइम हुआ, लेकिन तभी भी ये मोहतरमा आज घूम रही है बाहर। क्यों? क्योंकि पुलिस के पास अच्छी ठोस सबूत नहीं थी। और मर्डर जब भी कोई करता है तो उसको साबित नहीं करना पड़ता कि मैं गुनहगार हूं, मैं गुनहगार नहीं हूं। साबित करने वाला पड़ता है सामने वाला को, जिसका कोई मरा रहता है, वो पुलिस साबित करती है। इसलिए ये बच के निकल गई। लेकिन आज उसके भी पिताजी अभी भी ट्राई कर रहे हैं कि इसको फांसी मिले, इसको सजा मिले, लेकिन आज वो खुलेआम घूम रही है। इसलिए सवाल ये है कि सिया के वकील का कहना इंटरव्यू में पूछा गया कि, तो उसने बोला कि सिया का भी कोई प्रूफ सबूत नहीं है, उसने स्वीकारा नहीं है, उसको कोई ठेलते हुए नहीं देखा कि उसने धक्का दिया उसी ने, और वो जो चेतन है वो चेतन सीसीटीवी में जो दिख रहा वही चेतन है कि नहीं। बहुत सारे सवाल खड़ा हो सकते हैं। तो मैं वही कर रहा हूँ, क्या इसे भी सजा मिलेगी कि नहीं मिलेगी। बहुत सारी चीजें हैं जो कि खुलासा नहीं हुई अभी। अब देखिए, जबकि उसके सब उसने गवाह दे चुका है, लड़की ने भी लड़का ने भी। लेकिन कोर्ट में अलग चीज होता है, कोर्ट वाले साबित नहीं कर पाते। कोर्ट वाले में जो बोलेगा कोर्ट वाले के सामने, वकील के सामने, वही प्रूफ होता है। पुलिस कस्टडी में सब सोचता है कि धमका के किया हुआ, इसलिए पुलिस कस्टडी में जो भी बात होती है उसको कोर्ट गवाही में नहीं लेता है। इसलिए अब सवाल ये है कि सिया को सजा मिलेगी या नहीं मिलेगी। आपको क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइएगा। लेकिन मेरे ख्याल से ऐसा डेट में इन लोगों को, लड़कियों लोग को जीने का क्या, पैदा होने का हक नहीं है। अबे चूतिया तुम लोग को, जब शादी किसी और से करना है, प्यार किसी और से है, तो सीधा सीधा बोल दो फैमिली को, क्यों ऐसी चूतिया हरकत करना है। साला होने का भी हक नहीं इन लोगों को। चूतिया गलती से पैदा हो जाते हैं इन लोग, देश पे बोझ है। इन लोगों की वजह से पूरी लड़की जात पूरी बदनाम हो चुकी है, हो क्या पूरी बर्बाद हो चुकी है। तो यही सब है, और देखिए आगे क्या होता है। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि आगे देखेंगे कि क्या हुआ, सिया को सजा मिला या नहीं मिला। कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये सजा मिलना चाहिए या नहीं। मेरे ख्याल से तो एकदम 101% इस सब लड़कियों लोगों को सीधे गोली मार देना चाहिए, यूपी सरकार की तरह। तो चलिए मैं वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी भाइयों बहनों अच्छे से रहिएगा, ख्याल रखिएगा। जय श्री राम, राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल।